गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम थर्ड ईयर की क्लास में अब प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का यानी प्रायोगिक भूगोल का कार्य शुरू करेंगे। देखिए, यद्यपि इस समय प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की जहाँ तक हम बात करते हैं, ये लैब वर्क में किया जाने वाला काम है, प्रैक्टिकली किया जाने वाला काम है, लेकिन इस कोरोना पीरियड में जो एक कंस्ट्रेंट है आपके कॉलेज न आने पाने का, इसकी वजह से आपका प्रैक्टिकल वर्क और ख़ास तौर से रिकॉर्ड वर्क सफ़र ना करे, इसीलिए प्रैक्टिकली क्लासेस भी यथासंभव हम इन वीडियोस के ज़रिए शेयर करने की कोशिश करेंगे। जब हम मिलेंगे तब आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर लीजिएगा। तो आज हम सबसे पहले, हालांकि मैंने आपको सिलेबस लास्ट वीक शेयर किया था प्रैक्टिकल का, इस पे डिस्कशन करेंगे हम। और आज सबसे पहली चर्चा प्रैक्टिकल ज्योग्राफी या प्रैक्टिकल पार्ट के संदर्भ में करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे हम। प्रैक्टिकल का पेपर पैटर्न, आप प्रैक्टिकल सिर्फ प्रैक्टिकल का पेपर पैटर्न नहीं, आपके थर्ड ईयर का पेपर पैटर्न में आपको इनफैक्ट डिस्कस करना चाहूँगी। पेपर फर्स्ट आपका वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी यानी कि विश्व का प्रादेशिक भूगोल, जो कि 75 नंबर का है। आपको ध्यान होगा कि इसमें जो प्रश्न है वो मुख्य रूप से पहला प्रश्न आपको ध्यान होगा अनिवार्य होता है, जिसमें मैप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा डेस्क्रिप्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं पूरी इंटरनल चॉइस के अकॉर्डिंग। इसी तरह से सेकंड पेपर है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी भारत का भूगोल। ये भी इसी सेम पैटर्न पर 75 नंबर का होगा। और जो महत्वपूर्ण हिस्सा है 50 अंक का, वो है प्रैक्टिकल या हमारा प्रायोगिक परीक्षा। प्रायोगिक परीक्षा में जो बाइफर्केशन है वो रिटन टेस्ट होता है। हालांकि आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में दे चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि 3 प्रश्न, चूँकि 3 सेक्शन में बटा हुआ है सिलेबस, अगर आप गौर से उसको पीडीएफ को देखेंगे तो 3 सेक्शन में बटा हुआ है और हर एक सेक्शन से 2 प्रश्न पूरी इंटरनल चॉइस के साथ आते हैं। तो आप हर सेक्शन में से एक प्रश्न करते हुए कुल 3 प्रश्न करेंगे, जो कि 8 नंबर के होंगे, यानी कुल रिटर्न पेपर आपका 24 नंबर का होगा। फील्ड सर्वे, जो कि प्लेन टेबल सर्वेक्षण आपके थर्ड ईयर में है, और उस पर बेस्ड वाइवा, ये दोनों एसोसिएटेड हैं। ये आपका जो आप शीट बनाते हैं वो 10 अंक की है, और उसी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड या आप जो मैथड कर रहे हैं उससे रिलेटेड एग्जामिनर जो प्रश्न पूछेंगे वो 4 नंबर के, यानी कुल फील्ड बेस्ड जो मार्क्स हैं वो 14 मार्क्स के हैं। और तीसरा रिकॉर्ड वर्क, जो आप फाइल बनाते हैं और उससे संबंधित जो एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकते हैं, वो 8 नंबर के। रिकॉर्ड वर्क आपका, फाइल वर्क 8 नंबर का, और उस पर बेस्ड हुआ है 4 यानी 12 नंबर के। तो ये कुल मिलाकर आपका 50 अंक का होता है। एक बात कि प्रैक्टिकल की आप फाइल ले लीजिएगा, जहाँ तक संभव होगा हम एक एक प्रोजेक्शन जो मुख्य है आपके प्रक्षेप, उनको हम बताते जाएंगे, जिन्हें आप अपने फाइल में बनाते जाइएगा। जो नहीं आएगा वो हम जब मिलेंगे तो हम उससे डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात, हालांकि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करके आए हैं, लेकिन जिस एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट को लेकर बच्चे ज्योग्राफी लेते हैं वो प्रैक्टिकल के मार्क्स की वजह से लेते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि सिर्फ मार्क्स के दृष्टिकोण से ही नहीं, अगर आप इसे कुछ सीखने के दृष्टिकोण से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और आप इसमें बेहद इंटरेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि ये वही चीज़ें हैं। प्रैक्टिकल पार्ट कोई अद्भुत चीज़ नहीं है, बल्कि ये वो चीज़ हैं जो कि आप लेबोरेटरी में, जब हम ज्योग्राफी लैब की बात करते हैं, आप आते हैं वहाँ पर, तो अपने इर्द गिर्द अगर आप नज़र घुमाते हैं तो आप मैप्स देखते हैं, ग्लोब्स देखते हैं, उन सब से रिलेटेड जो पार्ट है वही प्रैक्टिकल पार्ट है। तो इसे थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर भी अगर आप करते हैं तो मार्क्स आउटस्टैंडिंग आते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन अगर हम देखें, प्रैक्टिकल पार्ट का अगर इंट्रोडक्शन मैं बताऊं आपको, तो वैसे आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन
फिर भी मैं आपको अपनी ओर से कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। भूगोल निश्चित रूप से वो विषय है जो कि अर्थ यानी पृथ्वी और उसमें कई रीजन्स, प्रदेश राजनीतिक हो सकते हैं, प्रदेश भौतिक हो सकते हैं, प्रदेश फिजिकल किसी भी प्रकार के, मृदा प्रदेश हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, उन्हें हम प्रदर्शित करते हैं। जब पूरी पृथ्वी का निरूपण करते हैं तो ग्लोब के माध्यम से, पूरी पृथ्वी का या उससे संबंधित रीजन्स का, प्रदेशों का निरूपण करते हैं तो मैप्स या मानचित्र के माध्यम से करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रैक्टिकल, जिसे हम प्रैक्टिकल कहते हैं, क्या है वो? सर्वे करना, फील्ड में जाना। सर्वे के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में ज़रीब फीता सर्वेक्षण किया, सेकेंड ईयर में प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे किया और थर्ड ईयर में प्लेन टेबल सर्वेक्षण, और एमए में जब आप आते हैं तो डंपी लेवल, थियोडोलाइट, कई प्रकार के और क्लाइनोमीटर, कई प्रकार के और ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके ज़रिए हम रियल ग्राउंड में जाकर, फील्ड में जाकर सर्वेक्षण करते हैं, वहाँ के माप लेकर के आते हैं और उनको, उन मापन के ज़रिए स्केल के माध्यम से एक शीट पर उसका लेआउट, एक प्लान तैयार करते हैं, जिसे नक्शा कह सकते हैं हम। अलग अलग जो हम डेटा लेकर के आते हैं फील्ड में जाकर के, चाहे हम इस प्रकार से सर्वेक्षण करें या हम सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करें, अनुसूची या प्रश्नावली के जरिए, तो हम डेटा कलेक्शन, उनका टैबुलेशन करते हैं, उनका सारणीयन करते हैं, उनके जरिए हम चार्ट्स बनाते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं और उन सब का निरूपण हम मानचित्र में करते हैं। ये सब प्रैक्टिकल पार्ट कहलाता है, ये सब अप्लाइड पार्ट कहलाता है। भूगोल का जो रियल ग्राउंड में एप्लीकेबिलिटी है, उसका उपयोग है, उसका अनुप्रयोग करना है कि आप किस तरह से अपने विषय को समाज में जाकर के या रियल ग्राउंड में जाकर के उसका अनुप्रयोग कर सकते हैं, वही प्रैक्टिकल पार्ट है। तो जो अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो ये कुछ ब्रीफिंग करी है मैंने आपको प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल को सिर्फ मार्क्स से कोऑर्डिनेट मत करिए, इसको कुछ अपने इर्द गिर्द लैब में कुछ समझने की, अपने आसपास के फील्ड में समझने का प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से प्रैक्टिकल में भी आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो उसमें हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड यूजेज ऑफ मैप प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप हैं। प्रक्षेप पर पहुंचने से पहले, मानचित्र प्रक्षेप पर हम पहुंचेंगे आगे, लेकिन उस पर पहुंचने से पहले सबसे ज़रूरी है मानचित्र क्या है और ग्लोब क्या है, उसको जानना। तो हम सबसे पहले उसे डिस्कस करते हैं। ग्लोब एक स्फेरिकल, एक गोलीय 3D मॉडल है जो कि पृथ्वी का, हम कह सकते हैं, निरूपण करता है, पृथ्वी का प्रदर्शन करता है। ग्लोब जैसा ग्लोब होता है, पृथ्वी बिल्कुल वैसी है। पृथ्वी का वास्तविक मॉडल, प्रतिकृति ग्लोब है। जबकि मानचित्र क्या है? मानचित्र पृथ्वी पर प्रदर्शित विभिन्न भाग या पृथ्वी या पूरे विश्व का एक समतल सतह पर निरूपण मानचित्र है। ये किसी एक क्षेत्र का एक सिंबॉलिक, हम कह सकते हैं, उस रीजन्स, उनके थीम्स का रिप्रेजेंटेशन है, उनका प्रस्तुतिकरण है। किसी एक क्षेत्र विशेष का हो सकता है अथवा पूरी पृथ्वी का हो सकता है। ये अर्थ सरफेस का एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है जिसमें हम विभिन्न मानवीय अथवा भौतिक, मानवीय मतलब जो कि मानवकृत हैं, मानवकृत का तात्पर्य संस्कृति हो सकती है, वेशभूषा हो सकती है, भाषा हो सकती है, और भौतिक या प्राकृतिक का तात्पर्य मृदा या भौतिक लक्षण, जल राशियां, इन सब का निरूपण पूरी पृथ्वी अथवा किसी एक प्रदेश विशेष के संदर्भ में हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं। कार्टोग्राफी
जिसे हम कहते हैं मानचित्र कला जिसे हम कहते हैं, वो अध्ययन है किसका? मानचित्र निर्माण, मानचित्र बनाने की कला को जो कह सकते हैं हम, उस मानचित्र बनाने की कला को ही हम कार्टोग्राफी या मानचित्र कला कहते हैं। और जो मानचित्र बनाता है उसे मानचित्रकार या कार्टोग्राफर की संज्ञा दी जाती है। आपको ये मैं बताना चाहूंगी कि मानचित्र कला को एक कला और एक विज्ञान दोनों कहा जाता है। ये इसका तात्पर्य ये है कि ये कला इसीलिए क्योंकि इसमें स्किल्स की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें एक कहा जा सकता है वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, इसमें एक सौंदर्यीकरण होना चाहिए, और इसके साथ साथ उनमें लॉजिक बेस्ड होना चाहिए, वो लॉजिक जो कि उसे एक विज्ञान भी बनाता है। अगर हम बात करें, यहाँ पर एक कंपैरेटिव चार्ट हमने दिया है जिसमें ग्लोब और मैप्स की बात की गई है। ग्लोब निश्चित रूप से अर्थ, लैंड, वाटर बॉडीज का, लैंड मासेस का निरूपण रियल मॉडल है ये, और मैप जो है उसका फ्लैट सरफेस पे निरूपण है। एडवांटेजेस की बात की जाए, सबसे बड़ा एडवांटेज ग्लोब का है कि जो पृथ्वी पर जो जैसा फीचर है वास्तव में वैसा ही वो ग्लोब पर दिखाई दे जाता है, बिल्कुल एक्यूरेसी है उसमें। कंपास डायरेक्शन यानी जो नॉर्थ अभिमुखीकरण है वो भी बिल्कुल शुद्ध होता है। डिस्टेंस एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र से जो है वो भी पूरी तरह एक्यूरेट होता है। मतलब एक्यूरेसी वाइज ग्लोब परफेक्ट है। लेकिन जब आप किसी भी स्फेरिकल एक स्फेरिकल आकृति को, अगर एक स्फेरिकल शेप को काट करके उसे चपटा करने का प्रयास करेंगे तो वो पूरी तरह फ्लैट नहीं हो सकता, बल्कि उसमें सलवटें आ जाएंगी, उसमें कहीं ना कहीं विकार आ जाएंगे। वैसे ही हमारी पृथ्वी, जिसकी आकृति गोलाभ यानी जो कि वह गोली आकृति जो कि ऊपर और नीचे यानी उत्तर और दक्षिण भाग से चपटी है, कुछ चपटी है, इसीलिए इसे नारंगी के आकार की कहा जाता है। जब इस आकृति को समतल बनाने का प्रयास, मानचित्र में कन्वर्ट करने का प्रयास किया जाता है तो इसमें विकार होना स्वाभाविक है। इसीलिए जो मानचित्र में भाग दिखाए गए हैं वो बहुत छोटे, जो कि इसमें एडवांटेज ग्लोब का अगर बात की जाए तो ये है कि इसमें छोटे से छोटा भाग भी, जो ग्लोब पर बहुत छोटे देश हैं उन्हें भी हम मानचित्र पर दिखा सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये, जैसे कि हम बात करें कि अगर हमें ग्लोब पर जयपुर को ढूंढना है तो ये संभव नहीं है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक जयपुर का मैप लेंगे तो हम जयपुर का पूरा अध्ययन कर सकते हैं। कोई टूरिस्ट अगर आता है तो वो जयपुर ग्लोब में नहीं ढूंढेगा कि उसे कहाँ पर, जयपुर में कौन कौन से भाग को घूमना है, बल्कि वो एक जयपुर का मैप लेगा, टूरिस्ट मैप लेगा। इसके अलावा ये फोल्ड किया जा सकता है और इजी टू कैरी, ये कहीं भी ले जाया जा सकता है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस की बात अगर करें तो ग्लोब कैन नॉट शो स्मॉल एरियाज इन ग्रेट डिटेल, छोटे से छोटे भाग को ग्लोब नहीं दिखा सकता, और न एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैरी नहीं किया जा सकता। वो इतना बड़ा गोलाकृति है कि आप उसे ब्रीफकेस में या कहीं जा रहे हैं तो आप नहीं रख सकते। जबकि मैप के जो अगर डिसएडवांटेज हैं तो वो ये है कि इनमें एक्यूरेसी कभी भी पूरी तरह नहीं हो सकती, दे आर डिस्टॉर्टेड। विश्व का कोई भी किसी भी प्रक्षेप पर बना हुआ मानचित्र पूरी तरह शुद्ध नहीं हो सकता, और उसका कारण मैंने आपको बताया कि कभी भी अगर स्फेरिकल शेप को अगर फ्लैट किया जाएगा, समतल किया जाएगा, तो उसमें विकार होना सुनिश्चित है। अर्थात अगर एक्यूरेसी की दृष्टि से आपसे एग्जामिनर पूछे, वाइवा में पूछा जा सकता है कि ग्लोब और मानचित्र में अधिक उपयोगी क्या है, तो उपयोगी मानचित्र है, क्योंकि ये
छोटे से छोटे क्षेत्र का विशेष प्रयोजन से अगर हम किसी प्रदेश विशेष की मृदा का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब पर नहीं कर सकते। मानचित्र पर हमें किसी विशेष स्थान का किसी विशेष प्रयोजन से अगर निरूपण करना है तो मानचित्र ही लाभदायक होगा। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो भी मानचित्र उपयोगी है। अर्थात उपयोग की दृष्टि से मानचित्र अधिक लाभदायक है, जबकि एक्यूरेसी की दृष्टि से अगर एग्जामिनर पूछे कि ग्लोब और मानचित्र में अधिक एक्यूरेट विशुद्ध क्या है तो आप बताएंगे ग्लोब, क्योंकि वो पृथ्वी की वास्तविक प्रतिकृति है, मॉडल है। अब हम बात करते हैं मैप के अलग अलग प्रकारों की। किस उद्देश्य से बनाया गया है मानचित्र, इस आधार पर, वैसे कई आधारों पर अलग अलग प्रकार के मानचित्र होते हैं, लेकिन मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं तो एक होता है पॉलिटिकल मैप, जिसमें जो मैप है उसमें पॉलिटिकल बाउंड्रीज, वो पॉलिटिकल बाउंड्री कंटिनेंट की, वो पॉलिटिकल बाउंड्री किसी कंट्री की, किसी कंट्री में स्टेट्स की, डिस्ट्रिक्ट्स की या तहसील्स की, इन आधारों पर शो की जा सकती है। ये फिजिकल फीचर्स फॉलो नहीं करते हैं और अलग अलग पॉलिटिकल रीजन को बताने के लिए इसमें अलग अलग कलर इस्तेमाल किया जाता है। ये मानचित्र आप देख सकते हैं, इसमें विश्व का मानचित्र जिसमें अलग अलग कंट्री को, ये पॉलिटिकल मैप है विश्व का, जिसमें अलग अलग देश को अलग अलग कलर से दिखाया गया है। ये इस विधि को मैं बता दूं आपको, कोरोक्रोमैटिक या रंगक विधि कहा जाता है, जिसमें रंग का संबंध मात्रा से नहीं होता, इसमें मात्रा बढ़ नहीं रही, अपितु निकटस्थ शेड को दूसरे शेड से अलग करने के लिए अलग अलग रंग का, अलग अलग आभा का प्रयोग किया जाता है। दूसरा आता है फिजिकल मैप, जिसमें कि फिजिकल फीचर्स जैसे लैंडफॉर्म्स, वाटर बॉडीज, रिसोर्सेज का निरूपण किया जाता है। इनमें जैसे आप देख सकते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसमें ध्यान रखा जाता है और इस मानचित्र को बनाने में पॉलिटिकल बाउंड्रीज कहीं नहीं दिखाई जाती। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये भाग यानी रॉकी माउंटेन्स अगर दिखाया गया है तो ये ब्राउन शेड में दिखाया गया है। फिर प्लेटूलैंड येलो में, जैसे आप फ्लैट जो अपर फ्लैट टॉप्ड भाग है, फ्लैट टॉप्ड है, उसे प्लेटू को येलो से और प्लेन एरिया को ग्रीन से दिखाया गया है। वाटर बॉडीज को ब्लू, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे उसका टोन और गहरा होता जाएगा। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के आधार पर फिजिकल फीचर्स की आभा का ध्यान रखा जाता है। इसी तरह थीमेटिक मैप्स, तीसरे जो मैप्स हैं, ये एक पर्टिकुलर मेन आइडिया पर कंसंट्रेट करते हैं, थीम बेस्ड होते हैं, इसलिए इन्हें थीमेटिक मैप्स कहा जाता है। ये क्लाइमेटिक हो सकते हैं, जिसमें क्लाइमेट पर कंसंट्रेट किया जाए, वेजिटेशन पर कंसंट्रेट किया जाए, इकोनॉमी पर कंसंट्रेट, पॉपुलेशन या लैंग्वेज पर। एक पर्टिकुलर थीम बेस्ड मैप होते हैं, उन्हें कहा जाता है थीमेटिक मैप्स। और चौथा आता है टोपोग्राफिक मैप्स। आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, उन्हें टोपोशीट या स्थलाकृतिक मानचित्र कहा जाता है, जो कि लार्ज स्केल पर बने हुए, जिसमें जो क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ यानी उच्चावच का क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन, खासतौर से कंटूर्स का तात्पर्य मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये छोटी छोटी जो रेखाएं आप देख रहे हैं ये होती हैं समोच्च रेखाएं, यानी समान ऊंचाई के क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को, यानी मीन सी लेवल से अगर किसी स्थान की, कुछ मान लीजिए ये 3 स्थान है, इनकी हाइट आप सपोज 100 मीटर्स है मीन सी लेवल से, तो एक इन सबको अलग अलग लिखने के बजाय इन्हें मिलाते हुए एक रेखा बनाई जाएगी जिसमें 100 मीटर्स लिख दिया जाएगा। इसी तरह अगर कुछ स्थान है इसके चारों तरफ जिनकी 200 मीटर हाइट है, तो इन्हें जोड़ते हुए रेखा जो लाइन बनेगी उस पर 200 मीटर लिखा जाएगा। तो ये कहलाती हैं समोच्च रेखाएं या कंटूर्स। इसी तरह से ये मैप के 4 प्रकार विशेष रूप से। एक इंपॉर्टेंट बात, मैप के एक मानचित्र को संपूर्ण क्या करता है।
देखिए, नाम से स्पष्ट है, मान प्लस चित्र, यानी मानक के अनुसार बनाया गया चित्र। वो चित्र जिसमें मानक, मानक का तात्पर्य है स्केल, अगर उसमें स्केल नहीं है तो वो चित्र सिर्फ चित्र है, मानचित्र नहीं है। तो मानचित्र में क्या क्या इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं? सबसे पहला है टाइटल, जो ऊपर ही ऊपर मानचित्र के ऊपर आपको हर मानचित्र के ऊपर मिलेगा कि किस स्थान का और किस प्रयोजन से बनाया गया है। जैसे इसमें लिखा है फिजिकल मैप ऑफ वर्ल्ड, यानी विश्व का भौतिक मानचित्र, यानी भौतिक लक्षणों को प्रदर्शित कर रहा है और कहाँ का है, विश्व का है। इसी तरह कंपास रोज का मतलब होता है ओरिएंटेशन प्रदर्शन करने वाला। ओरिएंटेशन नॉर्थ के जरिए इस प्रकार से प्रदर्शित, इस सिंबल के जरिए या नॉर्थ इस एक एरो के जरिए प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर इस प्रकार से बनाया गया है। इसी तरह से सिंबल्स, जो अलग अलग पिक्चर्स जो यूज की गई हैं, अगर वर्ड्स में, इस मानचित्र में नहीं, अलग अलग मानचित्रों में कोई पिक्चर्स दिखाई गई हैं, तो उन सिंबल्स को, उन पिक्चर्स को क्या किन किन प्रदर्शन, किसका प्रदर्शन करता है, निरूपण करता है, उसको बताया गया है। मान लीजिए कोयले का एक पिक्चर बना दिया गया उस सिंबल को, और कोयले का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया, तो उसे लिख देंगे कोल, ब्लैक कलर का अगर उसका एक पिक्चर लगा दिया गया तो वो हो जाएगा उसका सिंबल। इसी तरह से लेजेंड्स, अगर किसी सिंबल या कलर का एक्सप्लेनेशन दे रहा है तो नीचे इस तरह से कीज या लेजेंड्स प्रदर्शित किए जाएंगे। इसी तरह कलर, कोई हाइलाइट्स, कोई इंपॉर्टेंट या डिफरेंट इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट, मैप को इंटरप्रेट करने के लिए, उसका अनुमान लगाने के लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट विशेष कलर का स्कीम दिखाई गई है तो उसको अलग से प्रदर्शित किया जाएगा, उसे हाईलाइट करने के लिए। स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्केल एक प्रपोर्शन है, आप देखेंगे इसमें लिखा होता है 0 और 15 किलोमीटर्स, यानी अगर धरातल पर 15 किलोमीटर है और अगर इनका डिस्टेंस कागज पर, समतल सतह पर इनके बीच 1 सेंटीमीटर है, तो स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 किलोमीटर्स। इसका तात्पर्य मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, जो वास्तव में धरातल पर 15 किलोमीटर है, तो इनका जो प्रपोर्शन होता है वो स्केल कहलाता है। देखिए, स्केल इसलिए ज़रूरी होता है, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं हालांकि, क्योंकि उसी साइज के कागज पर आपको, जब आप कॉलेज का सर्वे करेंगे तो कॉलेज का भी आपको शीट पर बनाना है, अगर आप बनाएंगे तो राजस्थान का भी उस पर बनाना है, और विश्व का बनाना है तो विश्व का नक्शा भी उसी पर बनाना है। ये सब मानचित्र तब बन सकते हैं जब हम एक स्केल का सहारा लें, यानी वही 1 सेंटीमीटर हम 1 किलोमीटर या 15 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर तक प्रदर्शित करके उसे लगातार छोटा कर सकते हैं। एक है ग्रिड रेफरेंस। ग्रिड रेफरेंस जिसकी बात हम करेंगे, अक्षांश और देशांतर का जो एक स्थान है, जो एक ग्रिड है, वो इस ग्रिड, एक ब्लॉक टाइप में जो एक रेफरेंस होता है वो ग्रिड रेफरेंस कहलाता है। इसकी बात हम जब मैप प्रोजेक्शन पर आएंगे तब हम इसकी बात करेंगे। तो ये जो सारा कंसेप्ट है, मुझे लगता है अब आपको थोड़ा प्रैक्टिकल के बारे में समझ में आया होगा, और प्रैक्टिकल के लिए अपनी सोच को थोड़ा विस्तारित कीजिए। तो आज के मेरे इस पीपीटी से कुछ प्रश्न मैं आपसे, आपके लिए रखना चाहूँगी, जिन्हें आप अपनी नोटबुक में लिखिए। ये आपके वाइवा वॉसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनर आपसे वाइवा के दौरान ये प्रश्न कर सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप? ग्लोब और मानचित्र में क्या अंतर है? कौन अधिक यूजफुल है, उपयोगी है, और क्यों? और कौन अधिक एक्यूरेट है, विशुद्ध है, और क्यों? ये दोनों प्रश्न, इनका आंसर आप अलग अपनी नोटबुक रखिए वाइवा के लिए, जिसमें आप प्रश्न लिखते रहें। दूसरा प्रश्न, मानचित्र के प्रकार बताइए। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि मानचित्र किसे कहते हैं। और एक प्रश्न जो आप लिखिएगा कि मानचित्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, उनका नाम बताइए। तो आई होप कि आपको ये बिगिनिंग जो प्रैक्टिकल की है वो कुछ समझ में आई होगी। थैंक यू एंड टेक केयर।